प्रमाद या आलस्य बहुत बड़ा विघ्न है। प्रमाद के बाद विषय, ममता, भटकना ये भी विघ्न है। यदि समझो आप में प्रमाद नहीं तो तमोगुण के बदले रजोगुण होगा। उतना आप में फिर रजोगुण के कारण विकल्प आता है। विकल्प को भी विघ्न बताया है। उसके बाद तीसरा विघ्न है आवरण, पर्दा, अज्ञान का। उसे अंतिम में रखना होता है। उसमें अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश को लाना पड़ता है। जो प्रभु लगन में पागल होता है उसको कोई ख्याल नहीं रहता। ध्यान में आप करो और मिले नहीं, मैं कभी नहीं मानू। इस तरह करो कि जिसमें उनको प्रसन्नता हो, जैसे उनको अच्छा लगे, जैसे उनको रुचि हो, वैसे करो। प्रभु का मिलना सरल है, सुगम है, आसान है। बस आप लोगों का चलन सही होना चाहिए। आज के इस जीवन में हम सिद्धांत या मूल तथ्यों को भूल चुके हैं। गाड़ी, बंगला, फ्रिज, टीवी ये सब में आप आधुनिक बने हुए हैं, लेकिन सत्य नहीं बदला। सत्य सत्य ही रहेगा, चाहे प्राचीन युग हो या आधुनिक युग। भले आधुनिक ढंग की बात हो पर शांति आज भी वही है, प्रकाश भी तो वही है। आत्मा नहीं बदलती। पहले जो गुरुजी होते थे वो सिस्टर को बोलते थे जाके ध्यान करो, आत्मा एक रस है, तुम्हारा मन ही बस रस है। ज्योति एक ही है, उसके रंग अनेक है, 7 रंग बोले अर्थात रंग कहाँ। फिर शिष्यों ने जाके ध्यान किया। दूसरे दिन गुरु ने पूछा शिष्यों से, ध्यान किया ज्योति पर तो क्या अनुभव हुआ। शिष्य बोले हमने गिनती की, रंग 7 थे, कोई बोला 10 रंग थे, किसी ने कहा 12 रंग थे। मैं नजरिया ना में सिर हिलाएंगे। एक ऋषि की पुरानी कहानी नहीं है, वह एक त्रिविध है। जैसे अलग अलग प्रकार की पिसाई पीस कर रोटी बनाई जाती है, इसी तरह ऋषि के 3 रूप हैं। वे बहुत लंबे थे, 6 फुट 3 इंच के, कृष्ण वर्णीय त्वचा, उनकी मुस्कुराहट अत्यंत मनमोहक थी। कुटस्थ साधना क्या है? बातें होती हैं, व्यक्तिगत बातें होती हैं, महान बातें होती हैं, ऊपर की श्रेणी की जो साधारण जीव की समझ में नहीं आती, अगर बोली भी जाए यह सब साधना की बातें हैं। इसलिए मैं थोड़े में ही कुंडलिनी पर बोल रही हूँ जो समझ में आने के योग्य हो। कुंडलिनी योग कहते हैं, कुंडलिनी का अर्थ है लपेटा हुआ। कहते हैं सर्प 3 मणि में, और कोई उसको सर्पणी रूप में कहते हैं, जैसे सर्प या नाग लपेट के बैठा हो। ठीक उसी प्रकार मूल्य 3 चक्र हैं। ये हुआ शब्दार्थ। भावार्थ उसका ये हुआ कि शक्ति है कुंडलिनी शक्ति। वह शक्ति हमारे शरीर में चाहे सर्प रूप में एक ही है, जो भांड में है वही ब्रह्मांड में है। उस शक्ति से जो शक्ति ब्रह्मांड में सृजन करती है, स्थिति करती है, प्रत्येक में है, वही शक्ति हर जीव में, हर एक शरीर में व्याप्त है। न केवल जीव में, पशु, पक्षी, पेड़ इन सब में वो व्याप्त है, लेकिन मानव देह में इस कुंडलिनी का महत्व अधिक है। वैज्ञानिक हिसाब से मानव देह में है सामर्थ्य है। मानव जीवन में कुंडलिनी को हम जगा सकते हैं, जो पशु, पक्षी, पेड़ ये सब जीवों में संभव नहीं है, मानव जीवन में ही ये संभव है। इस कुंडलिनी का रहना और आदान प्रदान करना, चलना या यात्रा करना मेरुदंड में होता है। मेरुदंड में नीचे से लेकर जहाँ से हम बैठते हैं वहां से लेकर सिर तक उसका रास्ता है। वैसे कंठ तक, पीछे गले तक वह सीधी आती है, फिर वहां से जब माथे में जाती है, सिर में जाती है अंदर, तो वह टेढ़ी हो जाती है। हिंदी में जैसे 3 अंक होता है वैसा, तो गले से लेकर सिर तक उसका रास्ता बदल जाता है। ये कुंडलिनी शक्ति साधारण मनुष्य में, जिसको हम कहते हैं खाओ पियो, तीसरे चक्र तक जागृत रहती है। कुंडलिनी योग के अनुसार या तंत्र के अनुसार 7 चक्र माने जाते हैं। पहला मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपूरक, चौथा अनाहत, 5वां विशुद्ध, छठा आज्ञा, 7वां सहस्त्रकार। पहला चक्र होता है मूलाधार, जहां हम बैठते हैं। पहले चक्र और तीसरे चक्र नाभि स्थान के बीच के 3 चक्र होते हैं। तीसरे चक्र तक संसार माना जाता है, तार नहीं के बराबर है। तो हमारा जो संग है, माया, मोह, अग, काम, क्रोध, लोभ, इन सब से ये सभी से हमारा संबंध है। तीसरे चक्र तक होते हैं। इन तीनों चक्र में उस शक्ति का आना जाना होता है, मतलब ये शक्ति स्थिर रहती है। जैसे आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, मलमूत्र त्याग करते हो, बच्चे पैदा करते हो, इस तरह से ये तीसरे चक्र तक है, जिसको संसार बोलते हैं। ये कुंडलिनी शक्ति की यात्रा इन 3 चक्रों में होती रहती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसी कुंडलिनी शक्ति को माता भी कहा जाता है, लेकिन जब ये तीसरे चक्र तक सीमित रहती है तो इसकी शक्ति कम रहती है, सोई रहती है। जब कुंडलिनी साधे 3 चक्र तक बैठी रहती है तो हम कहते हैं सोई हुई है शक्ति। सभी जीव कहते हैं लाचार हूँ, कमजोर हूँ, असहाय हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये आम बोलचाल की कमजोरी दिखती है। ये कारण है कि शक्ति सोई हुई है। योग के अनुसार वे कहते हैं कि जब शक्ति सोई हुई है तो अमृत नहीं है। ये कहना झूठ होगा, अमृत है पर सोई हुई है। इसी कुंडलिनी को कई नामों से कहते हैं, शक्ति, शिवानी, जगन्या, माता, पार्वती, राधा, दुर्गा, माया, कई सारे नाम है। शक्ति नाम 2 योग शास्त्र में कहा गया है। विद्या और ये इतनी नीचे रहती है, उसकी शक्ति भी नीचे ही रहती है। दूसरे कौन से चक्र में कैसे शक्ति उतरती है या नहीं, वह ऊपर भी जा सकती है। जैसे
कुंडलिनी उठे वैसे प्रकाश उतरता है। व्यक्तिगत बातें होती हैं, महान बातें होती हैं, ऊपर की श्रेणी की जो साधारण जीव के समझ में नहीं आएंगी। अगर बोली भी जाए ये सब साधना की बातें हैं, इसलिए मैं थोड़े में ही कुंडलिनी पर बोल रही हूँ जो समझ में आने के योग्य है। यह शक्ति है, कुंडलिनी नीचे रहती है, शिव या परमात्मा या ज्योति सबसे ऊपर में रहती है। उसका योग अनुसार नाम है सहस्त्रकार, मतलब सबसे मूलाधार में शक्ति रहती है, सहस्त्रकार पे शिव रहते हैं। सहस्त्रकार माने तो 1000 पंखुड़ियों का एक कमल जैसे फूल। बाकी जो 6 चक्र हैं आज्ञा से लेकर मूल तक, ये सब कमल फूल ही कहा गया है। उनमें पंखुड़ियां होती है, हर चक्र की पंखुड़ियों की संख्या अलग अलग होती है। ये कुल मिलाके चक्रों की पंखुड़ियां मिलाके बताएं होती हैं, जिसको आप कह सकते हैं। ये एक एक अक्षर सरस्वती है, एक एक अक्षर ब्रह्म है जो सुना जा सकता है। ये पंचुंगलियां जब बजती हैं तो आवाज देती है, न प क घ। चक्र में जिसे हम सहस्त्रकार बोलते हैं, उसमें ज्योतिर्मय प्रकाश है। 7वां चक्र जो शिव स्वरूप है वह बाकी 6 चक्रों का नियंत्रण करता है। हमारा जो ये शरीर है लीला कर रहा है, ये जो लीला हमारे दिमाग में चल रही है, ऐसा समझो कि इस लीला का पूरा ज्ञान 7वें चक्र को है। उदाहरण के तौर पे एक नियंत्रण कक्ष पूरे जिलों या पूरे प्रदेशों कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है। इसी तरह ब्रह्मांड में जो हो रहा है वह देखा जा सकता है, उसका नियंत्रण 7वें चक्र से है। अब भूलो मत कि आपको जो शक्ति प्राप्त है वह परमात्मा दत्त शक्ति है। ये शक्ति जो आपको बाहर अनुभव होती है वह आपके अंदर भी है और बाहर भी है। उसी 7वें चक्र में आपका नियंत्रण होता है। वह नहीं दिखता है, परमात्मा है, ज्योति है, पूर्ण खुला है। यह जो हट्टी चित्त दिखती है आपको साधारण दृष्टि से 7वां चक्र खुलने के बाद वह माया गायब हो जाती है, लुप्त हो जाती है। आपको परमात्मा ज्योति प्रकाश शक्ति एकदम अद्भुत होकर बाहर निकलकर पूर्ण ब्रह्म बन जाती है। वही शक्ति पूरी मिल जाती है, अर्थात जीवात्मा परमात्मा में जा मिलती है। अब तीसरे और 7वें चक्र के मिलने में जो जीवन चक्र है, थोड़ी बात बताती हूँ। तीसरा चक्र वह है जहाँ जीव केवल खाया पिया भया तक सीमित है। कर्म किया, बच्चा पैदा किया, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, बीमार पड़ा, मोह है, लोभ है, क्रोध है, ये सब तीसरे चक्र के फल है। वह सांसारिक कहे कि मैं बहुत खुश हूँ, उसको ये पता नहीं कि उसके आगे 4 चक्र और। वैसे 7वें चक्र को चक्र न कह के मोक्ष स्थल कहा जा सकता है। मानव में जब बुद्धि बढ़ती है, योग्यता बढ़ती है, गुण प्रभाव थोड़ा बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है, तो उसकी कुंडलिनी शक्ति या माया ऊपर बढ़ के चौथे पर आती है। चौथा चक्र स्थायी रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन आप में जब शक्ति बढ़ती है तो होता क्या है, आप में गुण बढ़ते हैं, शुद्धि बढ़ती है, कुछ शक्ति बढ़ती है, शांति बढ़ती है, आनंद बढ़ता है। जब यहाँ व्यक्ति पहुंचता है तो उसे ज्ञान होता है, उस ज्ञान में वह सत्य का बोध करता है। बड़े बड़े कलाकार कवि ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन योग अनुसार चौथा चक्र सतला माकिनी नहीं माना जाता। मतलब चौथे चक्र की व्यक्ति कभी भी तीसरे तक गिर सकता है। तीसरे से चौथे चक्र तक ये हाल आता जाता रहता है। वह व्यक्ति कभी एकदम सांसारिक या कभी महामुनि दृष्टि तरह का हो जाएगा। चौथे चक्र में रहने पर भी इन व्यक्तियों में साधारण वृत्ति रहती है, इसलिए जब कभी छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ेंगे, मतभेद होंगे, इसलिए वह वे जरा संसारी लगेंगे। मैं थोड़े तरीके से बताती हूँ। ये बहुत गंभीर और तकनीकी विषय है और सब बातों के लिए सही नहीं होती है। नहीं तो चौथे चक्र के बारे में बहुत कुछ है। फिर इससे आगे जब आपको थोड़ा त्याग आ गया, थोड़ा वैराग्य आ गया, थोड़ी शांति बढ़ी, थोड़ा आप अंतर्मुख हुए, तो आपको 5वां चक्र खुलता है। 5वें चक्र में जाने से आप संत की श्रेणी में पहुंचते हैं। 5वें चक्रों में हम कहते हैं कि सतलामती वाला चक्र है। मतलब हर संत पूर्ण नहीं होता, कोई कोई पूर्ण होते हैं, लेकिन जो 5वें चक्र तक पहुंचते हैं पूर्ण होते हुए भी संत के ऊपर होता है। साधारण जीव से तो उच्च होता ही है, लेकिन राजा, कवि, कलाकार, संगीतकार जैसे प्रभावशाली गुणयुक्त व्यक्तियों से ऊपर संत होता है जो 5वें चक्र में है। 5वां चक्र में उसको आनंद आता है, चौथे में भी आता है। जो तीसरे चक्र में है उनको दुख ज्यादा रहता है। साधारण जीवों में जो तीसरे चक्र में मोह में है, वे मोह में फंसकर पनपते रहते हैं। 5वें चक्र में दायरा बड़ा होता है। राजा, कवि, कलाकार, संगीतकार, नृत्यकार सभी बहुत प्रेम करने वाले होते हैं। आनंद में रहना है पर प्रेम है, मतलब उसके पास पूर्णता नहीं होती। 5वें चक्र में सतलामती है, उस चक्र से वो व्यक्ति नीचे नहीं गिरता। तो अब आगे की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। तो जानने के लिए मेरे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।